नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कांग्रेस पार्टी का और आम आदमी पार्टी का लगता तलाक हो गया, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव दोनों साथ लड़े थे। दिल्ली में एक पार्टी ने 4 सीटें लड़ी थी, एक पार्टी ने 3 सीटें लड़ी थी, लेकिन जैसे ही बारी आई हरियाणा के चुनाव की तो यह गठबंधन अलग हो गया। दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। नतीजा यह हुआ कि आम आदमी पार्टी तो कहीं चुनावों में थी नहीं, ज्यादातर कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस पार्टी भी सत्ता से दूर रह गई। मतलब यह कहना कि जो मुंह में निवाला चला जाता है वो निवाला बीजेपी ने उसके हाथ से छीन लिया, और अब वही होने वाला है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में 2025 की शुरुआत में विधानसभा का चुनाव है। आम आदमी पार्टी उसके लिए लगातार कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल यात्रा निकाल रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी उस यात्रा में शामिल हैं। बीजेपी के पक्ष में सर्वे बता रहे हैं कि तकरीबन 44% वोट इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है, जो अपने आप में एक इतिहास होगा। वहीं राहुल गांधी भी तीसरी बार यात्रा करने के मूड में है, मतलब यात्रा शुरू कर चुके हैं। आज 8 नवंबर को राहुल गांधी अपनी यात्रा दिल्ली में शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, और उसी का नतीजा है। कांग्रेस पार्टी मानती है कि जो 52 सीटों पर आकर सिमट गए थे, उसके बाद 99 सीटें जो मिली हैं वो राहुल गांधी की यात्रा की वजह से मिली है। राहुल गांधी ने जो मेहनत की है उसी की वजह से मिली है। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी बहन प्रियंका गांधी, जो वायनाड से प्रत्याशी बनी हुई है। यात्रा ये दिल्ली के राजघाट से ये शुरू की जाएगी और सभी 70 विधानसभाओं को इस यात्रा में कवर किया जाएगा। इस यात्रा में कवर किया जाएगा और विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने की राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं इस न्याय यात्रा के जरिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जिस तरीके का परिणाम लोकसभा चुनाव में उन्हें मिला है, उस तरीके का चुनाव क्या एक बार फिर से वो जमीन हासिल कर सकते हैं दिल्ली में भी। इसीलिए शायद ये यात्रा निकाली गई। 4 फेज में यात्रा की जाएगी। पहला फेज आपका शुरू हो चुका है, जिसमें कुछ सीटों को लिया जाएगा। उसके बाद 15 नवंबर से 20 नवंबर तक, उसके बाद 22 नवंबर से 27 नवंबर तक, और आखिरी फेज 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी जो तीसरी यात्रा करने में अब जुट चुके हैं, उसके परिणाम 2025 के विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में होने वाले हैं उसमें क्या आते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल किसी भी सूरत में दिल्ली की गद्दी को तो नहीं छोड़ना चाहेंगे। और यही वजह है कि पहले आपने देखा बंगाल में किस तरीके से लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी सिर्फ 2 सीटें देने के लिए राजी हुई थी और बाद में वो 2 सीटें भी नहीं दी। ठीक वैसे ही जहां भी क्षेत्रीय दल जिस राज्य मजबूत होते हैं, राहुल गांधी की पार्टी को वहां भयंकर बेइज्जती का जो सामना है वो करना पड़ता ही है। अब कांग्रेस पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी ने भी पीठ राहुल गांधी को दिखा दिया। देखना दिलचस्प होगा नतीजे यात्रा के बाद क्या आते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।